जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान। और आज जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं वह है 30वां निर्वाचन आयोग। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ में जो अभी NTPC, ALP और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी मैथ के प्रश्न थे उसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा, अध्ययन केंद्र मैथ मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो एग्जाम में वो भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो चलो वे स्टार्ट करते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पे, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडा समिति और गोस्वामी समिति का संबंध एट फर्स्ट तो ये निर्वाचन आयोग से, चुनाव से संबंधित है और ये चुनाव व्यवस्था में सुधार से संबंधित है। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति। रिपीट कर लो, तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन जो है वो 1952 में ही हुआ था। 1952 में। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो सिंपल है कि भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो संसद को चुनने का भी पद्धति कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही। निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन नाम से क्लियर है, जिसको हम लोग यानी जनता चुनेगा, डायरेक्ट जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाएगा, वही क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा भी करता है, वही होता है रिटर्निंग अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी सही था। भारतीय संविधान के किस, अभी मैं इसको पूरा बनाया हुआ था, ये अभी देख रहे थे यहाँ पे बनाया था पर उसमें साउंड ही नहीं आया, तो कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, फिर से को दोबारा बनाना पड़ रहा है। छठा प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन सूची बनाने की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्था में कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये सारा क्या है? संवैधानिक संस्था है, मतलब मूल संविधान में ये सब पहले से ही इंक्लूड था। तो ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन जो होता है उसे कहते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में सुनील अरोड़ा है, 23वें हैं ये, ठीक ना? तो चेंज होगा तो नाम याद कर लीजिएगा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। शायद 2018 से वो है, तो अभी रहेंगे कुछ दिन, फिर चेंज हो जाएंगे वो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। देखो, जो भी पोस्ट इंडिपेंडेंट है ना, जैसे न्यायाधीश का पोस्ट हो गया या फिर ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, इस सब का जो नियुक्त करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया था? 1994 में। 1994। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? यह किया गया 1989 ईस्वी में। 1989। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये दर्जा है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को।
निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? ये करता है मीन्स चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, सभी में। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के क्या सब कार्य हैं? तो संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव को करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाना, निर्वाचन सूची तैयार करना और कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सारा काम। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। उपचुनाव कराया जाता है, उपचुनाव जो है वो कब कराया जाता है? तो वो कभी भी हो सकता है। उपचुनाव जैसे होता क्या, उपचुनाव कराने का मेन रीजन क्या है कि मान लो किसी पोस्ट मीन्स कहीं से कोई कैंडिडेट खड़ा है, उसकी मृत्यु हो गई या कोई कारण बस इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा से तो नहीं होता है, फिर कोई दूसरा पदभार संभाल लेता है, मीन्स मर गया या कुछ ऐसा ही कारण होता है जिसके कारण क्या होता है, या फिर त्रिकोणीय ये मीन्स कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, सरकार गिर जाती है, तब ये उपचुनाव होता है। इसका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो जाएगा। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? मध्यावधि चुनाव जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र दे देते, तो सरकार गिरने के चांस में ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया था? ये हो गया था 1952 में, 1952। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? ये अपना स्वर्ण जयंती मनाया था, स्वर्ण जयंती। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? भारत में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। कमेंट बॉक्स में जरा बता पाइएगा इस टाइम में कौन वायसराय था 1926 में। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने का कानूनी अधिकार 18 वर्ष है, मतलब 18 वर्ष में। इसमें हुआ था 61वां संविधान संशोधन, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मताधिकार का आयु। तो 61वां संविधान संशोधन थोड़ा याद रखिएगा। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो अभी जिक्र किए थे 1989 में 61वां संविधान संशोधन था। शायद आगे संविधान नहीं, वो पढ़ लिए हम संविधान संशोधन, तो वो जरूर देख लीजिएगा। संविधान संशोधन और अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 18 है, अभी पढ़ रहे हैं वही। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करवाना होता है? तो चुनाव प्रचार 48 घंटा पहले, मतलब 2 दिन पहले उसको बंद करवाना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। आगे प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 2 या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति 2 से अधिक, मतलब 2 पे लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पे चुनाव नहीं लड़ सकता। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 10 दिन के अंदर। या कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ चुनाव नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे उपचुनाव करवाया जाता है फिर बाद में। निम्नलिखित में से 2 वक्तव्यों पर विचार करना है, कथन और यहाँ पे कारण दिया गया। पर अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा 10 दिन, ऐसा नहीं कि मैंने ये कह दिया तो फिर ये भूल जाओ। 10 दिन एग्जाम में आपको ये 10 दिन ही टिक करना है। कथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। कथन में दिया गया है पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रावधानों के बिना नहीं हटाया जा सकता। ये बिल्कुल सही है, नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, ये भी सही है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, ए और आर सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। मतलब जो संवैधानिक पद है उसको संवैधानिक प्रोसेस से ही हटा सकते हैं, वैसे नहीं हटा सकते। जैसे ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष, उसको कोई हटा सकता, मतलब कोई तो नहीं, आप नहीं हटा सकते, मतलब कोई संवैधानिक प्रोसेस नहीं होता, जो उसको नियुक्त करेगा वो उसको हटा देगा। 33वां प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख, 2.5 लाख। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना मिलता है? तो 2,25,000, मतलब 25,000 का अंतर है। जैसे हाईकोर्ट और मतलब हाईकोर्ट का न्यायाधीश और जो एडवोकेट होता है उसमें अंतर होता है, सेम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जो पहले पूर्ण हो जाए। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, जैसा सुप्रीम कोर्ट का जज का है। अन्य निर्वाचन आयुक्त की ये आयु कितनी है? अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो हाईकोर्ट का होता है, ठीक ना। तो मैं हाईकोर्ट का रोज तक कन्फ्यूज कर जाओ। फिर से देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, मतलब
मान लो किसी कोई 62 साल में बना ही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो 3 साल तक ही रह पाएगा। लेकिन कोई 50 साल में बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो 6 साल रहेगा, 56 साल तक पड़ेगा वो। समझ रहे इस बात को? तो वही यहाँ पे है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए कि जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो अपना शपथ यानी त्यागपत्र जो होता है, शपथ नहीं त्यागपत्र, वो किसको देता है? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। 38वां प्रश्न पे आ गए हैं, चुनाव आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। मीन चुनाव आयुक्त का कार्य कौन कौन सा है इसमें? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अधीनस्थ निदेशन और संचालन करना, सांसद, राज्यों के विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के निर्वाचन नामावली तैयार करना, चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की घोषणा करना। ये तो नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। ये चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति या राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह देना और उसकी राजनीतिक मतलब मान्यता प्राप्त करना। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीन्स कौन कौन से कथन सही है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। उसको भी न्यायाधीश को मिलता है 2,50,000, और जो न्यायाधीश को छोड़ के जो भी होता है मतलब उस सबको मिलता है 2,25,000, तो इस सबको भी मिलेगा। तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसने पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये दोनों कथन जो यहाँ पे सही है। 2 और 3 ही होगा आपका मीन्स निर्वाचन आयोग के बारे में। 40वां प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर सी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से, निर्वाचन सुधार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में क्या सही है यहाँ पे? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जाता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल का चुनाव करवाता है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का तो नहीं होता, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष जो पहले हो जाए, ठीक ना। तो 4 गलत है यहाँ पे, 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, मीन्स मुख्य चुनाव आयुक्त को पोस्टिंग किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रमाणिक कदाचार के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से संबंध किसका नहीं है? तो चुनाव की वैधता का निपटारा, मीन्स कितने दिन में चुनाव हो जाएगा, ये इसका नहीं काम है। जबकि चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण से ढंग करवाना मतलब संपन्न करवाना, ये सब चुनाव आयोग का काम है। भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से, फिर से पढ़ लो, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है, मीन्स कौन सा काम निर्वाचन आयुक्त का है? तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, मतलब इसको स्किप ही कर दो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? भारत में कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष वाली बात है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, नहीं, जहां भी मतदान है तो वो अप्रत्यक्ष नहीं है, तो यहाँ पे 4 गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन से गठित हुआ है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मीन्स ये संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी। जबकि ये सब विश्वविद्यालय अनुदान मतलब यूजीसी जो है, या मानवाधिकार, महिला आयोग, सतर्कता आयोग, नीति आयोग, ये सब बाद में जोड़ा गया है। ये निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक संस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, कथन ए और कारण दिया गया है यहाँ पे। कथन और दोनों, अच्छा कथन, ये दोनों कथन ही है, ठीक ना। पहला दिया गया यहाँ पे, संसद तथा राज्य विधानमंडल, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद, राज्य विधानमंडल को जो चुनाव करवाने का अधिकार है वो किसको है? निर्वाचन आयोग को है, और ये शक्ति स्वतंत्र है, तो ये सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, नहीं, इसको हटा सकता है कौन?
एयरफोर्स तो महाभियोग लगाएगा, राष्ट्रपति इसको हटाएगा, मतलब त्यागपत्र उसको देगा। नहीं तो उसको हटाने का प्रोसेस वही है कि 2/3 राज्यसभा से बहुमत पारित होगा, जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस है वैसे हटेगा ये। तो आर गलत है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब सी सही है कि ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, इसमें से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो उम्मीदवार का चयन करना ये काम नहीं है, ठीक है ना। चुनावों का आवंटन, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, निर्वाचन तरीके की मीन्स निर्वाचन कब होगा ये तारीख तय करना, ये सब निर्वाचन आयोग का काम है। आंसर आपका डी बनता, जो कि गलत था। आगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त का कार्यकाल निश्चित करता है, इसका सेवा और कार्यकाल निश्चित करता है, संविधान में है ये कि 6 वर्ष और 65 वर्ष वही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्ति के अधीन नहीं आता है। तो निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्ति की नियुक्ति करना ये इसके अधीन में नहीं आता है, जबकि ये मीन्स राज्यपाल मुख्यमंत्री मंडल करता है ये सब। जबकि क्या सब आता है इसके अधीन, तो निर्वाचन नामावली को तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, संसद के प्रत्येक राज्य में विधानसभा के निर्वाचन को कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन करना भी निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसके निहित होता है, तो ये निर्वाचन आयोग के निहित होता है, ऑप्शन नंबर सी। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ किया गया, ये किया गया 1998 में। अब वहाँ पे जो वीआईपी वो लगा होता है मीन चेक करने के लिए, वो M3 होता है, याद रखना M3 होता है, पूछ लिया गया था प्रश्न ये। M4, M2, M1 क्या होता है, तो M3 होता है वो। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, परिसीमन आयोग के बारे में। तो यहाँ पे परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ये भी सही है, मतलब चुनौती नहीं दिया जाएगा, संशोधन कैसे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है कि 1 और 2 दोनों सही है। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे जो लेसन है वो है केंद्र राज्य संबंध, ठीक ना, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दो, कुछ त्रुटि हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।